288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कई लोगों के लिए बड़ा टेस्ट साबित होगा। इनमें से एक कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार के दौरान अपनी जनसभाओं में संविधान और जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया। ये वही मुद्दा था जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत पतली हो गई थी। इस बार भी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वही खेल खेला। राहुल गांधी ने झारखंड में भी यही मुद्दा उठाया था। ये जनता है कि क्या यह मुद्दा राहुल को बार बार चुनाव में बढ़त दिला सकता है या उनके 20 साल के करियर में यह बड़ा झटका साबित होगा। आइए समझते हैं कि चुनावी नतीजे आने के साथ क्या राहुल की सियासत पर भी सवालिया निशान उठेंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की चुनावी जनसभा में कहा, संविधान समानता, एक व्यक्ति एक वोट, सभी के लिए और हर धर्म, जाति, राज्य तथा भाषा के लिए सम्मान की बात करता है। संविधान में सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी की आवाज है, मगर बीजेपी और संघ संविधान पर हमला कर रहे हैं। उनका हमला देश की आवाज पर हमला है। राहुल ने अपनी जनसभा में जातिगत जनगणना की भी बात की। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना हुई तो पता चलेगा कि दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनकी भूमिका क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 50% आरक्षण सीमा की दीवार भी तोड़ देंगे। महाराष्ट्र में दलितों की आबादी तकरीबन 12% है, वही ओबीसी लगभग 38%, आदिवासी 9% है तो मराठा लगभग 28% है। संविधान और आरक्षण की बात कहकर राहुल गांधी इन वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला था, जब महाराष्ट्र में दलित और ओबीसी बंट गए थे और बड़ा हिस्सा महाविकास आघाड़ी के पास चला गया था। इसकी वजह से उन्हें बड़ी जीत मिली थी। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती थी। बीजेपी 22 से घटकर 8 पर पहुंच गई। राहुल ने अपनी जीत के इस मंत्र को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आजमाने की स्ट्रैटेजी बनाई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन के बाद मुंबई में होने वाले महाविकास आघाड़ी के कार्यक्रम में शिरकत की थी।